हरे कृष्णा। जय श्री हरि। वैशाख या वैशाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना होता है। इस महीने गंगा उपासना, मोहिनी एकादशी, वरुथिनी एकादशी, वैशाख पूर्णिमा, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास की कथाओं का श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं वैशाख मास के महत्व और इस महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख त्योहार और व्रत की तिथियों के बारे में। वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसलिए इस महीने को वैशाख नाम से भी जानते हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं और यही वजह है कि इस महीने में स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा करना, तुलसी जी में जल चढ़ाना और श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख महीने में दान पुण्य करने का विशेष लाभ हर भक्त को प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। वैशाख के महीने में किसी भी रूप में भगवान का, भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का जाप, स्मरण किसी भी विधि से किसी भी तरह से किया जाए तो ऐसे सारे पाप जो हम जाने अनजाने में करते हैं वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी जप, तप, दान और नाम स्मरण हम इस महीने करते हैं उसका फल 100 करोड़ गुना होकर हमें वापस मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरा महीना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दान, जप और स्मरण करना चाहिए। क्योंकि इस मास में गर्मी भी चरम पर होती है, इसलिए छायादार वृक्षों की सेवा, छायादार पौधे लगाना, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता, चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से भी व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह महीना अहिंसा, संयम, आध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना होता है। इसलिए सेवा चाहे किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही बैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। इस महीने में स्नान करते समय भगवान मधुसूदन की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे मधुसूदन, मैं सुबह वैशाख महीने का स्नान कर रही हूँ या करने जा रहा हूँ जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हैं। कृपया मेरा स्नान बिना किसी बाधा के पूर्ण करें और मुझे आशीर्वाद दें। फिर सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर भी स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करते समय पवित्र नदियों का नाम जप करना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद सूर्य देव को देखते हुए अर्घ मुट्ठी भर जल अर्पण करना चाहिए और कहना चाहिए, मैं वैशाख की सुबह सूर्य के मेष राशि में होने पर औपचारिक रूप से अर्घ दे रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो इस तरह से रखें कि पूजा करते समय पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख रहे। अब पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें। रोली, चावल, घंटी, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, भगवान को किसी भी चीज का भोग लगाएं और प्रतिदिन की पूजा में दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। यह अपने सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी हो सकती है, लेकिन दक्षिणा के बिना रोज की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद हर दिन वैशाख महात्म्य का एक एक अध्याय जरूर सुने और अंत में भगवान विष्णु की आरती सुने। जो यह महात्म्य हम आपको प्रतिदिन नियम से सुनाएंगे, तो आप सभी नियम से इन महात्म्य कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा।
उसके बाद में तुलसी में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। यह दीपक घी या तिल के तेल का भी हो सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय होती है और इस महीने में एक पत्ता तुलसी का चढ़ाने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो वैशाख मास के सभी दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व होते हैं। साल 2026 में वैशाख का महीना 3 अप्रैल दिन शुक्रवार से प्रारंभ होकर 1 मई दिन शुक्रवार तक रहेगा, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा का व्रत रहेगा। और वैशाख महीने का सबसे पहला त्योहार पड़ेगा वैशाखी का, जो कि 14 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। 5 अप्रैल दिन रविवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी, 13 अप्रैल दिन सोमवार को वरुथिनी एकादशी, 15 अप्रैल दिन बुधवार को मासिक शिवरात्रि, 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को अमावस्या, 19 अप्रैल दिन रविवार को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया, 20 अप्रैल दिन मंगलवार को वरुण चतुर्थी, 23 अप्रैल दिन गुरुवार को गंगा सप्तमी, 24 अप्रैल दिन शुक्रवार को बगलामुखी जयंती और दुर्गाष्टमी व्रत, 25 अप्रैल दिन शनिवार को सीता नवमी, 27 अप्रैल दिन सोमवार को मोहिनी एकादशी और 1 मई दिन शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा का व्रत रहेगा। प्रिय भक्त जनों, तो आइए अब शुभारंभ करते हैं वैशाख मास महात्म्य के पहले दिन की कथा से। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक दादी और पोती रहा करते थे। उन्होंने गणेश भगवान की कहानी कहने और सुनने का नित नेम लिया हुआ था। वे प्रतिदिन एक कलश में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करते थे और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करते थे। समय बीता, पोती जवान हुई और उसका विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी, तब उसकी दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और उससे कहा कि गणेश भगवान की कहानी का नित नेम कभी मत छोड़ना। अब पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते वह रास्ते में सोच रही थी कि ससुराल में जब सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो, तो मैं क्या क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट मिटाने चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोती से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बड़ी खुश हुई। फिर वो खूब गहने पहनकर ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहाँ उसके सास ससुर ने उससे कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर से आई है, बहुत धन गहना पहनकर आई है। उसके सास ससुर तो बहुत गरीब थे। जब उन्होंने देखा कि बहू तो बहुत बड़े अमीर घर से है, तो ससुर ने सास से कहा कि तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल मांग कर ले आओ और बहू के लिए कुछ भोजन तैयार करो, क्योंकि इनके घर में तो कुछ खाने को नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। अब सास पड़ोस से जाकर मूंग चावल मांग लाई। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी, तो बहू ने उससे कहा कि माँ जी, आप ही मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मान रखकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उसकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर सास बड़ी खुश हो गई। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा कि अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया है, तो मैं भोजन कैसे कर लूं? मेरा तो गणेश भगवान की कहानी को कहने और सुनने का नियम है। तो सास ने कहा कि बहू मैं भी कहानी सुन लूंगी। फिर बहू ने कलश में जल भरकर उसमें फूल डालकर गणेश भगवान की कहानी कही। तो घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब यह सब देखकर सास और भी खुश हो गई। फिर सास खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने के लिए गई। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और तुम दाल चावल मांगने हमारे घर आई थी, और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई?
तब उसकी सास बोली कि मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के नाम की कहानी कहती है और यह सब उसी कहानी का प्रताप है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी सुना करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने सुनने से पड़ोसन का घर भी धन धान्य से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया वैसे ही कहानी सुनने वाले अपने सभी भक्तों को देना। सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रिय भक्त जनों, तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं पुण्य प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण की चमत्कारी और पावन कथा। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से दो सहेलियां वृंदावन में प्रतिदिन फल और सब्जियां बेचने के लिए जाया करती थीं। उन दोनों सहेलियों में से एक का नाम मंगला और दूसरी का नाम सुमंगला था। मंगला और सुमंगला दोनों फल और सब्जी की टोकरियां अपने सिर पर रख कर आती और फिर वृंदावन की गलियों में बैठकर उन फल और सब्जियों को बेचा करती थी। ये उनका प्रतिदिन का नियम था और खाने के लिए वे दोनों अपने घर से अचार और रोटी लेकर आती, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता था। उन दोनों पर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी भक्ति की ही नहीं थी। वह तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना जानती थी। वे दोनों बड़ी ही सरल थी और कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में कभी सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है ये भी उन्हें नहीं आता था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती नहीं थी कि आखिर छल कपट होता क्या है, क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कभी एक दूसरे से और ना ही किसी और से कभी झूठ बोला था। एक दिन क्या होता है कि वे दोनों सहेलियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन में आई, तो आज उनकी सब्जियां हर दिन की तरह जल्दी बिक गईं। जब सारी सब्जियां बिक गईं, तो उनके पास समय ही समय था, नहीं तो बाकी दिनों में तो वह सुबह से शाम तक टोकरियां लेकर बैठी रहती। शाम होने तक उनकी सब्जियां बिक पाती थीं। अब आज जब उनकी सब्जियां जल्दी बिक गईं, तो उनके पास तो समय ही समय था। तब उन्होंने देखा कि पास में ही बड़े ज्ञान की कथा चल रही थी। यह देखकर मंगला ने सुमंगला से कहा कि सुनो, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई है, हम इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगी? तब तक महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला ने कहा कि बहन, यह कथा क्या होती है? मंगला बोली कि बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी चलकर सुन ही लेते हैं कि कथा क्या होती है। अब मंगला और सुमंगला दोनों अपनी सब्जी की खाली टोकरियों को एक जगह पर रखकर कथा में चली गईं। सबसे पीछे जाकर पंडाल में बैठ गईं और दोनों बड़ी श्रद्धा से बड़े मन के साथ कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, उनका जीवन तो बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ, उनका जीवन तो सर्वथा बेकार है। अरे, अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया? महाराज जी बड़े ही प्यार से अपने भक्तों को, सभी श्रोताओं को भगवान की कथाएं सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीवन मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। कथा के बीच में से महाराज जी ने पूछा, क्या आपको पता है इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान को पाने के लिए आप आए हो, भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग
केवल और केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो, बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। यह भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सहेलियां कथा से बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा कि देखो बहन, महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तब सुमंगला ने कहा कि बहन, तो क्या फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई? मंगला ने कहा कि बहन, लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी। इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके समय पर अपने घर वापस जाना था, इसलिए वे दोनों सखियां तो कथा से उठकर चली गईं। लेकिन रास्ते भर दोनों सखियां यही चर्चा कर रही थी कि बहन तू बता, क्या तूने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बड़ी भोली भाली थी। वो भी कहने लगी कि बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा। तब सुमंगला बोली कि चलो फिर तो हमें भगवान को देखना ही चाहिए। महाराज जी ने यह भी तो कहा है कि अगर भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। अब वे दोनों सखियां भगवान के बारे में कुछ तो जानती नहीं थी, ना उन्होंने कभी पूजा की थी, उन्होंने भगवान के स्वरूप को भी नहीं देखा था। तो सुमंगला बोली कि बहन, यह तो बताओ कि भगवान मिलेंगे कहाँ। मंगला कहने लगी कि मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। तब तो वह साधु संतों के पास ही मिलेंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियां बातें करती करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गईं और वहीं किनारे पर एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने साथ लाया हुआ अचार और रोटी खाई। खाते समय वे दोनों आपस में बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागी हैं, हमने तो आज तक भक्ति नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा, साधुओं को भगवान जरूर मिलते हैं। तभी यमुना नदी के किनारे पर एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी पहुँचे तो उन्होंने अपना कमंडल और अपना झोला यमुना जी के तट पर रख दिया और एक दूसरे पेड़ की ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगे। इसी बीच में उन्हें गहरी नींद आ गई। तब सुमंगला और मंगला ने उन्हें सोता हुआ देखा तो वे आपस में ही कहने लगी कि सुनो, यह महाराज जी हैं और इनका सामान भी यहीं पर रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी यहीं होंगे। महाराज जी ने तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहन रखी थी, उनके अलावा उनके शरीर पर और कोई भी कपड़ा नहीं था, इसलिए भगवान को उन्होंने कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उनके सामान में ही होंगे। यह सोचकर मंगला बोली कि चलो बहन, जल्दी से चलो। फिर उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गई और महाराज जी का जो सामान रखा हुआ था उसमें कमंडलू खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वो झोला निकाला तो उसमें उनका पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। वो कहने लगी कि अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है, देखो ध्यान से, भगवान तो महाराज जी के पास ही होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे। अब वह दोनों सखियां इतनी भोली भाली, इतनी मासूम थी, उन्हें यह भी नहीं पता था कि भगवान कहाँ है। उन्हें तो बस यह पता है कि भगवान साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि साधु ही भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं और उन्हें कुछ कमाने की तो चिंता नहीं होती, जो मिल जाता है उसी को प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन महात्मा जी के पास से भगवान को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने उन महात्मा जी का पूरा झोला ही उलट पुलट कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बड़ी खुश हुई और उसने मंगला से कहा कि बहन देखो, मिल गए भगवान, जल्दी देखो ये रहे। मंगला तो रोने लगी। यह देखकर सुमंगला बोली, बहन रो क्यों रही हो, हमें भगवान के दर्शन हो गए
और यही भगवान है। मंगला बोली कि हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि यह महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे। और देखो तो सही, भगवान का पाँव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली कि हे प्रभु, अभी महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, थोड़ी देर तक, जब तक हम दोनों सखियां यहाँ पर हैं, आप अपना पाँव सीधा कर लो। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको कोई नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा करके रखा है ना, और इतने छोटे से डिब्बे में आप बैठे हुए हो। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने देखा कि उसकी बातों का कोई भी असर भगवान पर नहीं हो रहा। उन्होंने अब भी अपना पाँव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है। तो वह कहने लगी कि लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। सुमंगला ने कहा कि लाओ हम इनका पाँव सीधा कर देते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी से बोली कि हे प्रभु, चलिए हम आपका पाँव सीधा कर देते हैं। आप तो खुद पाँव सीधा कर ही नहीं रहे। ऐसा कहते ही सुमंगला ने भगवान को पकड़ा और उनका पाँव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचा और उनके पैर को सीधा किया, फिर कहा कि हे भगवान, आपको डरने की जरूरत नहीं। महाराज जी तो सो रहे हैं, तब तक आप अपना पाँव सीधा कर लो। पता नहीं आपने कब से अपना पाँव मोड़कर रखा है। अगर आप पाँव सीधा कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने उनका पाँव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और मासूमियत पर रीझ गए। वे उनकी सरल भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने पाँव पकड़कर खींच लिया। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना पाँव सीधा कर लिया और अब एक पाँव तो सीधा हो गया, लेकिन दूसरा पाँव अभी भी मुड़ा हुआ था। तो दूसरी सहेली ने उनका दूसरा मुड़ा हुआ पाँव भी खींच लिया और वह भी अब सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटे से बड़े हो गए। जो पाँव अभी तक टेढ़े थे वह पाँव भी सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया और उनके पास खाने के बाद जो अचार और रोटी बची हुई थी, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमें लगता है कि आप भूखे होंगे, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझकर उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वे दोनों सखियां भगवान जी को बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते भी जाते और खाना भी खाते जाते थे। मंगला और सुमंगला बड़े ही प्रेम से उन्हें खिला रही थी। तब तक महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हमारे झोले के पास खड़ी हुई हैं। तो महाराज जी उठे और बोले कि तुम कौन हो? क्या तुम चोर हो? तुम मेरे पास क्या चुराने आई हो? उन दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला दोनों बोली कि बहन भागो यहाँ से। फिर दोनों सखियां भगवान से बोली कि भगवान जी, ठीक है, हम जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। आपके दर्शन हमें दोबारा पता नहीं कब होंगे। ऐसा बोलकर वे दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़कर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर भाग गईं। अब तो महाराज जी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले का सामान तो सारा नीचे पड़ा हुआ था और उनका थैला दूर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने थैले को उठाया और महाराज जी ने सारा सामान वापस रखा। लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा भी खुला हुआ था, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने यहाँ वहाँ इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा कि लड्डू गोपाल जी तो बालू रेत में पड़े हुए थे। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान जी डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से पाँव बाहर निकालते हुए जिस डिब्बे में वह हमेशा रहते थे, अब लड्डू गोपाल उसमें आ ही नहीं रहे थे।
तब महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो दोनों पांव सीधे थे। उससे पहले उनके पांव मुड़े हुए रहते थे। यह देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु, यह आपकी क्या लीला है। तभी मंगला ने दूर से आवाज लगाई, महाराज जी, भगवान को इतना डराना मत। आपने इन्हें डराकर जो रखा था। यह टेढ़ा पांव करके बैठे हुए थे और हम दोनों सहेलियों ने इनके पांव को सीधा कर दिया है। अब उनके पांव टेढ़े मत करवाना, नहीं तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। मंगला दूर से ऐसा कहकर चली गई और वह साधु महाराज तो मंगला और सुमंगला को जाते देखते रहे। जब उन्हें कुछ स्मरण हुआ तो वह दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, बेटा रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल तो ले लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला रुकी नहीं। वे दोनों सखियां चली गईं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़कर हमें मारे ना। तब महाराज जी बोले, हे नाथ, आपकी सेवा करते करते मेरी तो सारी उम्र निकल गई, लेकिन आपका पांव मैं कभी सीधा नहीं कर पाया, कभी आपको भोग नहीं लगा पाया। और ये दोनों गांव की छोटी सी लड़कियां, इन्होंने तो आपको अचार और रोटी का भोग तक लगा दिया और उनके कहने से आपने भोग को ग्रहण भी कर लिया। उनके कहने से अपने पांव भी सीधे कर लिए। तब महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं तो अभागा हूँ। मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रखकर केवल वजन ढोया है। जैसा प्रेम उन दोनों कन्याओं ने कर लिया, उतनी सरलता और सहजता तो मेरे भीतर कभी नहीं आई। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। प्रिय भक्त जनों, अगर भगवान को सच्चे मन से याद किया जाए, सच्चे मन से निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की जाए, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। हरे कृष्णा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का वैशाख मास महात्म्य कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमयी वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की आप कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीति कारक हैं। तब नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में
सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव निवास करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख मास श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्रपादान अर्थात पौंसले या प्याऊ का दान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे पुरुषों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे, तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्न दान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे भूपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है।
निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौ का घी अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उष काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी, गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया।
वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसलिए वह सफल मास है। और वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा या करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम तेहम प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ या देती हूँ। हे मधुसूदन, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। इसलिए इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा अलग अलग व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री हरि। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और विष्णु चालीसा का पाठ। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत।
मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजी, देखत दैत्य असुर दल भाजी, सत्य धर्म मद लोभन गाजी, काम क्रोध मद लोभन छाजी, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय
सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।